रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक मामला है और अभी तक वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जो हैं वो उनके दलाइल जो हैं वो जारी हैं, लेकिन जजेस की जानिब से, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जजेस हैं उनकी जानिब से मुतअद्दिद सवालात जो हैं वो रोज़ ऐसे सवालात किए जाते हैं कि जिससे जो है वो मामला हमें कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आता है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि वो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त ही ना दें, क्योंकि ये जो मामला है इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो आर्मी एक्ट की सेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही उड़ा चुकी है और उसके तहत तो ये 9 मई के इंतशारी फसादी तो दरकिनार, कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन अनासर का भी ट्रायल, मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था। और दूसरा मामला है कि सिविलियंस का ट्रायल, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि नहीं हो सकता, लेकिन हुकूमत, वजारत दिफा और दीगर जो है अपील में आए हुए हैं और उनको ये मामला समझाने की कोशिश की जा रही है मुसलसल कि देखें सानिया 9 मई जैसा इवेंट जो है वो पाकिस्तान क्या पूरी महज़ब दुनिया की तारीख़ में हमें नहीं मिलता और इनका जो है हमें मिलिट्री ट्रायल करना है या किया जाना है। ऑलरेडी वैसे हो चुका है, लेकिन जो है वो अदालत अगर इसको नल एंड वाइड कर देती है तो वो फिर उनका ट्रायल ख़त्म हो जाएंगे, सज़ाएँ भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसी वजह से वजारत दिफा बार बार ये कह रही है कि देखें पाकिस्तान की तारीख़ में ये जो सानिया हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उनकी जानिब से भी एक वैलिड पॉइंट, वैलिड नुक्ते उठाए जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप जो है वो हमें बताएँ क्या आईन पाकिस्तान के तहत मिलिट्री कोर्ट्स का वजूद है। अगर मिलिट्री कोर्ट्स का वजूद आईन पाकिस्तान के तहत है तो फिर ये चीज़ पे हमें कायल करने की कोशिश करें कि आया सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। तो इस पर जो है वो वकील वजारत दिफा के ये कह रहे हैं कि सिविलियन का ट्रायल हो रहा है, होता रहा है, कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। 1967 से जो है वो एक चीज़ तय कर ली गई थी कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है वो मिलिट्री अदालतों में हो सकता है। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि सिविलियन का लफ्ज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सिरे से है ही नहीं। जितने पाकिस्तान फ़ौज या फ़ौज पाकिस्तान जिस पे मिलिट्री एक्ट का इतलाक़ होता है, जितने वो शहरी हैं उतने दूसरे भी शहरी हैं। सिर्फ ये है कि उन्होंने जो है उन पे बरह रास्त अटैक हो, बरह रास्त जो है वो इतलाक़ होता है मिलिट्री एक्ट का, लेकिन जो सिविलियन है, जो आम शहरी हैं, उन पे उस वक्त मिलिट्री एक्ट का इतलाक़ होता है जब वो कारे, यानी कि आप जैसे कारे सरकार होता है ऐसे कारे मिलिट्री आप कह रहे हो या मिलिट्री के अमूर में मुदाखलत आप कह लो, जब वो करते हैं तो उनका ट्रायल होता है। ब्रिगेडियर FB अली केस की मिसाल जो है वो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर FB अली केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी तय कर चुकी है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आज अदालत में ये चीज़ सामने आई और जजेस की जानिब से जो सवालात आए उसमें ये चीज़ वाज़े तौर के ऊपर कही गई कि ब्रिगेडियर FB अली जो है वो तो आपके ही थे ना, ठीक है, वो रिटायर हो गए थे, उसके बाद वो सिविलियन हो गए, लेकिन वो तो आपके डिसिप्लिन पे के कारबंद थे, तो इसी वजह से उनका हो सकता है। फिर ये था कि उन्होंने उस टाइम मार्शल लॉ का दौर था और फिर ये था कि भुट्टो जो है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ साजिश की और उनका जो है वो मिलिट्री ट्रायल हुआ। तो इसमें ये तो आम शहरी हैं, ये तो इन पे पाक आर्मी का जो डिसिप्लिन है वो भी इन पे इतलाक़ नहीं होता 9 मई वाला, उनका कैसे हो सकता है। तो इस पर जो है वो हमें आगाह किया जाए। तो इस पर वजारत दिफा के वकील ये उन्होंने ये मिसाल भी दी कि अगर मैं किसी फ़ौजी से जो है वो गन खींच लेता हूँ तो भी उसका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, क्योंकि मैंने फ़ौजी अमूर में मुदाखलत डाली है। तो जजेस की जानिब से जो है वो अदालत में ये कहा जा रहा है कि
आप हमें जो है वो बताएं कि किस तरीके से आप सिविलियन का ट्रायल करेंगे, और ऑलरेडी जो ट्रायल हुए हैं उसमें आप बताएं, हम उनका क्राइटेरिया आपका देखना चाहते हैं और चीज़ें ताकि सामने आएँ, और फिर जो है हम उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं सारे केसेस तो नहीं, कोई केस आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ है जो जजेस की जानिब से पूछी जा रही है कि वो ये है कि जो फ़ौजी कमांडिंग अफसर होता है जो मिलिट्री ट्रायल करता है उसका अहलियत क्या है, एबिलिटी क्या है। तो इस हवाले से अभी तक तो ख़ास आगाह नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बात यह है कि जो भी मिलिट्री कमांडिंग अफसर होता है, जो प्रेसिडिंग अफसर होता है, स्पेशली जो मिलिट्री कोर्ट को जो है वो हेड कर रहा होता है या जो इंचार्ज होता है, और उसके साथ जो 3, 4 या 5, क्योंकि ये मुख्तलिफ नोयत के होते हैं जो मिलिट्री ट्रायल होते हैं, इसमें जो है वो जनरल कोर्ट मार्शल भी होता है और इसमें जो है फील्ड कोर्ट मार्शल भी होता है। अब जो उसमें मुख्तलिफ नोयत की है, किसी में 3 होते हैं, किसी में 5 होते हैं वो जो फ़ौजी होते हैं। और इसमें सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि हर शख्स के लिए, यानी कि जब भी कोर्ट लगती है, यानी कि ट्रायल शुरू होते हैं, उनको केसेस भेज दिए जाते हैं, तो जजेज़ जो भी प्रेसिडिंग अफसर होती हैं, हम उनको आप जजेज़ कह सकते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो जजेज़ होते हैं वो जो है हलफ लेते हैं, ऑन हलफ होते हैं। हमारे जज साहबान जो हैं ये तो एक दफ़ा हलफ लेते हैं और फिर उसी हलफ के तहत जो है अपना रिटायरमेंट तक वही इनका हलफ चलता है, लेकिन उनका जो है वो हर ट्रायल पे नया उनका हलफ होता है, तो वो उस हलफ के तहत जो है वो चलते हैं। तो फिर दूसरी बात ये है कि उनकी मिलिट्री कोर्ट्स पे जो है वो अबूर होता है, मिलिट्री एक्ट्स पे अबूर होता है। अब वो कैसे होता है, उनको अपना आइन, अपना जो मिलिट्री एक्ट है वो पढ़ाया जाता है, और वो उस वक्त पढ़ाया जाता है जब वो अंडर ट्रेनिंग होते हैं। जब काकोल एकेडमी में, या मिसाल दे रहा हूँ PMA लॉन्ग कोर्स कर रहे हैं, शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं, जो भी होता है, तो दो साल उनको मिलिट्री एक्ट पढ़ाया जाता है। फिर उनका जब प्रमोशन होता है तो वो दोबारा मिलिट्री एक्ट को जो है वो उस पर होता है, फिर ला के उनके अपने जो है वो टेस्ट होते हैं, इम्तिहानात उनको देने पड़ते हैं। तो ये नहीं है कि वो जो है अपने कानून से वाकिफ़ नहीं होते, वो मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ होते हैं और उनको मुकम्मल जानकारी होती है। और फिर इस वजह से भी उनको पढ़ाया जाता है कि अगर कोई प्रेसिडिंग अफसर बन सकता है, वो मिलिट्री ट्रायल करता है, या फिर कोई आता है जो उसके ख़िलाफ़ कोई केस हो जाता है मिलिट्री एक्ट के तहत, वो फिर उसमें उसको आइन का, उसको अपने एक्ट का पता होगा, तो वो अपनी प्ली लेगा, अपनी रेमेडी अचीव करेगा, वो अपना मौक़िफ़ बयान करेगा। तो इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस के तमाम जो अफसरान हैं, जो लोग हैं, उनको मिलिट्री एक्ट्स जो है वो एज ए कोर्स जो है वो पढ़ाया जाता है और सब उससे जो है वो वाकिफ़ होते हैं। तो इसी वजह से जो है वो उनकी अहलियत पे कहना कि उनको क्या वो है, लेकिन वो सवाल नहीं बनता। दूसरा सबसे अहम इशू ये है कि आज अगर देखें हमारी कोर्ट्स को ना, सिर्फ़ आप आइन और कानून के साथ साथ आपने सिनेरियो भी देखना होता है। वो आपके अपने जज मंसूर अली शाह साहब तो कंप्लीट जस्टिस कर लेती हैं कि जी वक्त का तकाजा भी है। तो आप ये देखें कि आज अगर सानिया 9 मई के मुल्ज़मान का मिलिट्री ट्रायल ये कलअदम करार देते हैं, नहीं हो सकता, तो कल जैसे देखें इन्होंने ठीक है GHQ पे हमला किया, जना हाउस पे हमला किया, सबसे ज़्यादा तो मामला जो है सेंसिटिव मियाँ वाली एयर बेस का था। अब मियाँ वाली एयर बेस पे जो अभिनंदन और वो सारा मामला हुआ था, जिस तरीके से हमने इंडिया का त्यारा मार के अभिनंदन को गिरफ़्तार किया, तो वो मियाँ वाली एयर बेस से ही उस मामला हुआ, और मियाँ वाली एयर बेस को जिन्होंने इसी वजह से खसूसी टारगेट किया। मैं तो इस पे हूँ कि इंडियन फंडिंग थी PTI के पीछे, और ये सारा कुछ हमारे दुश्मन ने कराया, क्योंकि ये उसकी सोच थी, किसी पाकिस्तानी की ऐसी सोच नहीं हो सकती। और फिर इससे भी बढ़ के अगर इनको रिलीफ दे दिया गया तो कल कलां जो है वो पाकिस्तान के एटमी असासे जहाँ पे हैं, न्यूक्लियर स्ट्रेटजिक प्लेसेस जो हैं, अगर कल को वहाँ पे अटैक हो गया, फिर कौन जवाब देगा। इसी वजह से इसको मिसाल बनाना चाहिए ताकि जो है आइंदा किसी को जुरत ना हो सके। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट को ये सारे तनाज़ुर, ये सारे पहलू जो है वो देखने चाहिए, मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान को देखने चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे सिविलियन जो इंतशार हों, जो फसादी हों, और जो बरह रास्त फौज से जाके जिनमें तसल्ली हो, तो उनको तो ट्रायल करना चाहिए। अगर आज उनको रिलीफ दे दिया गया, अगर आज कह दिया गया उनका ट्रायल नहीं हो सकता, तो कल कलां फिर हमारे एटमी असासे जिस पर दुश्मन की हमेशा से नज़र रही है,
वो भी फिर महफूज नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं अभी ये मामला आगे चल रहा है तो किस समझ ये जाता है। तो मिलते हैं, तब तक एक नई वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।